और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर गोविंदपुरा भोपाल में स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ 2025 में सहभागिता एवं लघु उद्योग भारती के भोपाल प्रदेश कार्यालय का उद्योगों के लिए लोकार्पण किया है। कार्यक्रम से तैयार करेंगे। ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उद्योग। धन्यवाद भाई साहब। और संगठन राष्ट्रीय स्तर पे किस तरीके से कार्य कर रहा है, अति संक्षिप्त में आपने वह जानकारी मंच से हमारे बीच में रखी। और अब मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में आदरणीय चेतन काश्यप जी, हम सभी के प्रिय और उद्योगों का बड़े ही गहराई से चिंतन करने वाले और हमारी बात को समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले ऐसे आदरणीय चेतन काश्यप जी को कि वे आएं और हम सभी के बीच अपनी बात को रखें। आदरणीय चेतन काश्यप जी। लघु उद्योग भारती के आज इस राष्ट्रीय समागम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उद्योग एवं रोजगार के महत्व को एक नए तरीके से जिन्होंने अब ये हम अखिल भारतीय परिदृश्य में देख लें, सबसे बड़े दुनिया के ताकतवर देशों के संदर्भ में उनके अपने राष्ट्रपतियों के संदर्भ में देखें, वो सारी चीजों का उत्तर मिल जाएगा। जहां हम अपने उस मूल भाव के आधार पर, जिसके आधार पर हमारे सारे संगठनों की रचना बनी है, वो विचार परिवार के नाते, उन सारी बातों का सार अगर हम एक तरफ लघु उद्योग भारती की बात करते हैं तो दाम कम दम ज्यादा, तो ये स्वदेशी के आधार पर हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जो बढ़ावा देने का भाव है। और इसी प्रकार से जब हम कर्मचारी संघ के अंदर बात करते हैं तो उनसे भी क्या बात निकालते हैं कि हमारे द्वारा काम चलेंगे पूरे दाम, है ना, क्या नारा, देश के हित में करेंगे काम, काम देंगे पूरे दाम। अब ये एक तरह से कोरिलेटेड जुड़ी हुई बात है, जिसके आधार पर वो सारी बातें आ रही है। यहाँ हम अपने प्रत्येक काम के बलबूते पर हमारे राष्ट्र के आर्थिक उत्थान से लेकर के स्वदेशी के भाव से लगा करके हमारी संस्कृति की अच्छाइयों के आधार पर हम देश को भी समृद्ध करना चाहते हैं, हमारे अपने मूल संस्कार को भी बचाना चाहते हैं और दुनिया के अंदर मानवीयता के मूल गुणों को लेकर के हमारी अपनी जो सनातन काल से चली हुई पहचान है, उस पहचान के आधार पर जियो और जीने के भाव को प्रकट करें। हम प्रकृति से भी जोड़ते हैं, परमात्मा से भी जोड़ते हैं और स्वयं स्वावलंबन के आधार पर दुनिया में हमारे संस्कारों को भी स्थापित करना चाहते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो ऐसे में चूंकि शासन की भूमिका भी मुझे याद है, मैं आपके बीच में लगभग भाई साहब हमारी सरकार के बने हुए ये 19-20 महीने हुए होंगे, इसमें 3-4 महीने लोकसभा के छोड़ दें तो हमारे लिए लगभग 12-14 महीने बचे। लेकिन जाने क्या हुआ, मैं अपने इस 12-14 महीने के समय में लगभग 2.5 महीने से ज्यादा समय अगर कहीं दिया है तो आपने इसी काम को दिया है। हमारी एमएसएमई, हमारी हेवी इंडस्ट्री, हमारा लघु उद्योग पूरे तौर पर एक ही काम को लेकर के प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हर एक जगह इसी भाव के आधार पर, और ये हमारा मूल निचोड़ भी हमारे आत्मनिर्भर भारत की अगर हम बात करेंगे, आत्मनिर्भर देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने इसी काम के आधार पर, जो हम अपने संगठनों के आधार पर भी चलते हैं, हमारी सत्ता आधारित व्यवस्थाओं में ये समाज की धारणा रही नहीं। स्वावलंबन के बलबूते पर गांव स्वावलंबन, खेती स्वावलंबन, उद्योग स्वावलंबन और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, वास्तव में उसमें हमारे संगठन भी खड़े हो जाते हैं, जीवन शैली भी पनप जाती है। और इस बात का आनंद भी है कई प्रकार से जब आपके सुझाव भी आते हैं तो मुझे इस बात का आनंद आता है कि अधिकांश सुझाव मानने योग्य होते, उसमें कोई भी अस्वीकार करने की बात ही नहीं।
क्योंकि अगर सरकार के दृष्टि से भी आप सुझाव दे रहे हो तो वो उससे जुड़ करके ही बात, इसमें कुछ दूसरी बात नहीं। लेकिन ये बात भी सही है, माननीय हमारे मार्गदर्शक बीच में रहते तो वो टोकते भी है। जब हमारे अध्यक्ष जी ने ज्यादा डिमांड कर दी तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अपनी मूल बात करना थी ना, ये तो मीटिंग करके कर लेना, जहां आपको डिमांड देना डिमांड 1 घंटे तक बात करना, 2 घंटे बात करना। लेकिन अगर हम अपने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हैं, कार्यालय का लोकार्पण है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे मूल उद्देश्य क्या है उसमें भी बात करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब, आपने मेरे को भी बचाया और मूल रूप से संगठन का अपना जो भाव है उस मंत्र को भी मैं आपसे 100% सहमत हूं, ये बात सही है। ऐसे ही तो सारी बात बनती है और चलती भी ऐसी है, लेकिन ये बात अलग है कि हमारे मूल संगठनों के अगर कोई कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, तो ये कार्यालय बंद क्यों रहा है? कार्यालय हमारे काम का आधार है। कार्यालय हमारे काम के आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार से हमको लाभान्वित भी करता है और ऊर्जा भी देता है। ऐसे में एक भवन का लोकार्पण हुआ है, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ लघु उद्योग भारती के नए भवन के आधार और भवन भी इतना बढ़िया बना है। जहाँ हमारा अपने आपकी जो संगठन की आयु देख रहा था, जो आपने बताई, लगभग 20-21 साल आपने लघु उद्योग भारती की आयु बताई, 31 साल। लेकिन 31 साल के साथ हमारा ये शताब्दी वर्ष भी तो चल रहा है, अगर हम 1925 से जोड़ेंगे। लेकिन ये जो निकलती शाखाएं हमको अपने सभी प्रकार से मुक्त कर रही है, आनंद के साथ हमारे विचार की ओर हमारी गहराई प्रदान कर रही है और इसका हमको एहसास भी हो रहा है। दोनों प्रकार से भवन बन जाए, लेकिन भवन में काम करने वाले लोगों की क्षमता कैसी है, उनकी आत्मा कैसी है, कि सरकार के माध्यम से सरकार भी बनी है तो सरकार की परिस्थिति कैसी है, सरकार के काम करने की नीतियां कैसी है। तो ये जरूर नीतियों में मैं बात करना चाहूँगा। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से हमने कहा कि अगर राज्य के अंदर समृद्धि देखेंगे तो केवल 1-2 जिलों को समृद्ध करने से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने अपने लिए मालवा में इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ नर्मदापुरम क्यों नहीं हो सकता, रीवा क्यों नहीं हो सकता है? हमारे छोटे छोटे स्थान, शहरों जैसे स्थान पर भी हमारे उद्योग संवर्धन के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्यों नहीं होना है? इसलिए प्रत्येक संभाग पर बीते साल हमने हर एक जगह सभी विषयों को मिलाकर के अपनी इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए सभी प्रकार के देश के, प्रदेश के, विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए हमारे प्रदेश को समृद्ध करते हुए उनके अपने साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सके, उस दिशा में भी काम किया। और जैसे 1 साल पूरा और GIS हुई, अब कितने आश्चर्य की बात थी कि भोपाल जैसी राजधानी केंद्र पर भी 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन GIS हमारे लिए पहली बार भोपाल में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। हमें इस बात का गर्व भी है और ये वो चीज है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे राजधानी और ऐसे में जुड़े हुए प्रत्येक नगर पर ध्यान जाना चाहिए। और GIS के बाद अब हमने अपने अलग अलग उद्योगों पे या हमारे जिले में भी अगर माइनिंग के सेक्टर में कटनी का वजन है तो कटनी में देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के लोग आना चाहिए। हमारा हिम्मत तब बड़ी थी जब हमने पहली बार ग्वालियर जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। इतना आश्चर्य लगता, ग्वालियर कहाँ इतनी बड़ी आबादी का नगर और ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति आए उसमें उन सारे लोगों ने कहा हमने तो पहली बार ग्वालियर देखा। तो ऐसा लगा कि ऊपर से गिरा के 3री मंजिल से अपने तक प्राणी चले। जब ग्वालियर ही पहली बार देखेंगे तो बाकी राज्य के बारे में क्या होगा, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, ऐसे सारे क्षेत्रों में। तो आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर जैसे में जब आपने आपके बीच में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी कठिनाई पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का संतोष है जब मैं आपके कुछ विशेष सूचना का भाषा में समाधान कर भी देता हूँ, बात आ गई तो कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा मार्टगेज पे डबल ड्यूटी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ जो आपकी परेशानी थी वो किसानों को भी परेशानी थी। हमने सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा। किसान लोन लेता था, लोन लेने के लिए बैंक की तरफ से मॉर्टगेज कराने जाता, मॉर्टगेज करा करके वो अपना लोन जब तक उसकी योजना है उसका लाभ भी लेता, लेकिन लाभ लेने के बाद जब उसका लोन छूट जाता है पटा देता है, लेकिन लोन पटाने के बाद भी वो मॉर्टगेज बरकरार रहता है।
ऐसे में किसान के लिए कभी वो कोई नया काम कर रहा हो, कुछ भी काम कर रहा हो, तो जाकर भी ड्यूटी देगा, वहाँ अलग से परेशानी उठाएगा, तो ये बड़ी कठिनाई वाला मामला है। हमने इस बात का मुद्दा ही हल कर दिया कि जैसे ही अगर यहाँ से लोन चुकेगा वो अपने आप मांडवी से मुक्त हो जाएगा, पूरे प्रदेश सारे किसानों को ये लाभ मिलाएगा। मुझे लगता है आपकी भी समस्या वही, अगर आपने कोई स्कीम बनाई और कोई स्कीम के आधार पर आगे बढ़े और आपने अपना जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो गया, तो क्यों डबल ड्यूटी होना चाहिए? निश्चित रूप से अगली बार हम इसमें आपके सुझाव पे आगे बढ़ करके एमएसएमई को भी ये लाभ देंगे कि ये जरूरत नहीं है डबल मांडे। इसी प्रकार से आपने देखा कि मल्टी स्टोरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पर तो हमने काम भी शुरू कर दिया, यहीं आचारपुरा और मंडीदीप में, यहाँ पे भी ये हमने अपने इस पर काम प्रारंभ कर दिया और भोपाल के बाद ये नीचे तक ले जाएंगे। ये छोटे छोटे उद्यमी, इसलिए हम तो अपने प्रत्येक इंडस्ट्री कांतियों में भी बोलते हैं कि हमारे लिए 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ वाला का जो महत्व है वो 1 लाख वाला का बराबर है। हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो नया उद्यम अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसका मदद करना है हमारा काम। ऐसे में हमारी दृष्टि समुद्र होना चाहिए, हम समान रूप से दोनों को देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संकट नहीं। और आपने फायर एनओसी की बात कही है, मैं इस बात का आपको उज्जैन के लोग गवाह भी होंगे, जब मैं शिक्षा मंत्री था, एक बड़ा कार्यक्रम हमारा गुना के पास माननीय प्रधानमंत्री जी का चीता प्रोजेक्ट था और उस कार्यक्रम में सारे लोग विधायक मंत्री सबको बुलाए। तो मैं वहाँ जब जा रहा था, रास्ते में जाते जाते समाचार मिला कि इंडस्ट्री के अंदर वो नागगिरी में कोई आग लग गई, उल्लासी वगैरह मौजूद, और वहाँ हमारे कुछ लेबर का घटना घट गई। और ऐसे में बड़ी मुश्किल थी कि मैं उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को करूं या मेरी विधानसभा में ये बड़ी घटना जिसमें कई लोग जल के उनका शरीर छूट गया। ऐसे में तुरंत निर्णय लिया कि मैंने वैसे अपने नैनियों को खबर दी कि मैं आप वहाँ नहीं आ रहा हूँ, मेरे को इधर जाना चाहिए, और यहाँ आकर के आपने देखा ही होगा। और हमने उस पर निर्णय किया कि ये अगर इंडस्ट्री में घटना हुई है ये भी है, लेकिन जैसे होता ही है कि बाद में इंडस्ट्री के अंदर घटना घटने के आधार पर गवाहों के आधार पर उद्योगपति पे मर्डर का मुकदमा लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। उससे हमने कोशिश की कि भाई घटना को घटना जैसा लेना चाहिए, घटना कोई मन में किसी कोई भाव नहीं, और उसी आधार पर भी हमने उसी तरह से उस निर्णय को भी लागू किया। और आपको बताना चाहूंगा इसी आधार पर फायर के लिए भी इसी दिसंबर के सत्र में हमारे एक नया बिल आ रहा है जिसमें हम ये प्रक्रियाधीन है, जिसके आधार पर समयबद्ध और सरल रूप से सारी एनओसियां सभी को लाभ दिलाएंगे। इंडस्ट्री वाले मामले में इस परेशानी का समाधान भी करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और साथ ही साथ जैसे हमारे अपने राज्य के अंदर खेती के लिए फूड इंडस्ट्री के मामले में रोजगार आधारित उद्योग करने के लिए, मतलब हमारे राज्य के अंदर अभी हमने इंडस्ट्री पॉलिसी में 2 बात की गुंजाइश दी कि जो मशीन आधारित इंडस्ट्री लग रही है उनका अपना काम है, उनको अपना तरीके से व्यापार कराना, लेकिन अगर वो रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं तो जैसे लाडली बहना को हमको अभी 1500 से लेकर 1500 तक आगे हमको घर बैठे उनको अपनी व्यवस्था से लाभ दिलाना है। हमने कहा इससे बात नहीं बनेगी। जो बहनें लाडली बहना अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी तो उसको 1500 या 3000 उसको 5000 रुपये महीना सरकार दिलाए ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए और बाकी इंडस्ट्री से मतलब सरकार 5000 देगी, 8000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13 मिलेगी। लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी में भी अपनी परेशानी का निदान भी रहे, हमको श्रम आधारित लेबर भी मिले, और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए हम उद्योगों से एमओयू भी कर रहे हैं कि आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए, और उसकी बहुत बड़ी कीमत वाली भी, बहुत छोटी, अगर हमने 500 करोड़ से ऊपर वाली मशीन आधारित उद्योगों के लिए हमने कहा कि सब प्रकार की सुविधा देंगे, तो ये 40-50 करोड़ की इंडस्ट्री, 10-20 करोड़ की इंडस्ट्री भी अगर रोजगार परख लगाते हैं तो उसकी आने वाली लेबर, वो लेबर अपनी 100 से लेकर 4000-7000 तक की हो सकती है। जैसे काटन आधारित उद्योग हमारे हैं, तो हमारी झाबुआ, धार, निमाड़ का पूरा बेल्ट, ऐसे में काटन से धागा से लेकर कपड़े बनाने तक, कपड़े बनाकर निर्यात करने तक वो इंडस्ट्री लगाते हैं। तो लेबर आप अपनी इंडस्ट्री में लगाएंगे, लेबर से आप अपना काम कराएंगे, निर्यात आप करेंगे, जो बाकी व्यवस्था आपकी इंडस्ट्री के माध्यम से आपकी हो सकती वो आप करेंगे।
लेकिन आप हमारे राज्य के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार आपको देगी ताकि आप रोजगार चलाएं। ये रोजगार आपको चलाना, लेकिन रोजगार आधारित कारखाने खड़े करके हमारे राज्य के लोगों को काम का मौका मिलेगा। ऐसे कई प्रकार के सेक्टर में, अभी मेडिकल सेक्टर में भी हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि हॉस्पिटल खोलो, हॉस्पिटल भी सब सेक्टर में खोलो, हॉस्पिटल के अंदर भी अगर काम करते हैं तो हम उस प्रकार से उसकी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे आपके माध्यम से जो तकनीकी रूप से दक्ष करने के लिए संस्थान खोलते हैं, ITI खोलते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी हमने ये बड़े पैमाने पर अपने देश के बाहर भी और देश के अंदर ये अभियान चलाया हुआ है कि अगर आपके संस्थान के माध्यम से अगर आप अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के उस प्रकार के लोग ट्रेंड करना चाहते हैं, तो हम ITI या इंजीनियरिंग कॉलेज भी आप चलाना चाहोगे तो आप में आपकी सहभागिता उसमें भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर ही प्रतिभाएं अपने दक्षता हासिल करें और उस दक्षता के बलबूते पर वो अपने क्षेत्र में यही खप जाए। इसलिए भी एक नया मॉडल में भी हम आगे बढ़े। अभी अभी हमारा उज्जैन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में IIT इंदौर के माध्यम से भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को मैं बैठा, वो बैठे, हमने कहा हमारे जो जितनी इंडस्ट्रियां लग रही है इनके अंदर इनोवेशन के काम, नए रिसर्च के काम चलना चाहिए, क्योंकि अब नए समय में नए प्रकार की रिसर्च होती जाए तो रिसर्च के लिए वो बाहर क्यों जाए, हमारे राज्य के अंदर ही उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए डीप टेक रिसर्च पार्क बनाने की बात आई। तो पहले तो ये बना कि 50% भारत सरकार, 250 करोड़ भारत सरकार मिलाएगी और 250 करोड़ हम मिलाएंगे, लेकिन एक टेक्निकल मामले में जो IIT इंदौर है तो उज्जैन में क्यों करे, जबकि हमने कहा कि अब तो मेट्रोपॉलिटन बना दिया, इंदौर उज्जैन अलग नहीं है, लेकिन उसमें कुछ व्यवधान फाइनेंस की तरफ से आया तो हमने कहा 500 करोड़ भी हम दे देंगे, लेकिन IIT का ये एक्सपर्टी है, उनकी अपने आप में विशेषज्ञता है, तो IIT को जोड़ करके हमारा भी टेक्निकल डिपार्टमेंट जुड़ेगा और ये अलग अलग प्रकार के अनुसंधान के केंद्र भी खड़े हो। ऐसे ही अपने आपके माध्यम से जहां भी ऐसे संस्थान की आवश्यकता होगी, सरकार आपके साथ खड़ी है, आप दक्ष अपना स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाएं और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार भी दें। और कुल मिलाकर के हमारी आपकी जो भावना है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो स्वयं 15 अगस्त में जब उनने बात कही है कि स्वदेशी सारी बातों का समाधान, और इस बदलते दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री के उस आह्वान के बलबूते पर हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके अपने सभी प्रकार के ऐसे उद्यमशीलता के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपके MSME के आंकड़े देख रहा था तो लगभग 6 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म लघु MSME इकाइयां अपने देश के अंदर है, लेकिन जिनका 30% से ज्यादा GDP में लाभ है। और हमारी सरकार ने भी बनाने के साथ ऐसा निर्णय किया है कि सरकार बनती तो 1 साल की नीति नहीं बनना चाहिए, 5 साल के आधार पर अपने सारे कामों का हमने रोडमैप लेकर प्रारंभ किया। तो 5 साल के अंदर हमको बिजली कितनी लगेगी, और बिजली तो 20 साल तक आगे तक हम सोच रहे हैं। और उद्योग भी अपनी बिजली अगर वो उनको महंगा पड़ता है तो बिजली अपनी स्वयं की उत्पादित करें, उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी बिजली स्वयं उत्पादित करते हैं तो आपको भी सस्ती पड़ेगी, हमारे द्वारा इसको कनेक्शन देना चाहिए। बिजली का हमारे द्वारा अगर हम अपने स्थानीय उपभोक्ताओं को रेसिडेंशियल में देंगे तो कमर्शियल में भी देना चाहिए। इसलिए केवल बिजली में सब प्रकार पंप स्टोरेज से लगा करके, सोलर से लगा के, विंड और सभी प्रकार की ऊर्जा के स्रोत अपने खड़े हो जाए। और उसी प्रकार से भूमि के मामले में भी, और केवल सरकारी नहीं, गैर सरकारी स्तर पे हमारे ऐसे संस्थान खड़े हो तो जो सरकार का लाभ हम सरकारी स्तर पे दे रहे हैं वो गैर सरकारी स्तर पे भी देंगे। आप अपना खुद का एक बड़ा कैंपस बनाएं, उस कैंपस में सरकार के माध्यम से जो सुविधा लेना चाहिए वो सारी सुविधा आपको हम देने को तैयार है। और इसीलिए विषय आधारित अलग अलग क्लस्टर भी बन रहे हैं। अगर हमारा मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बन रहा है तो हमारा कई प्रकार के अलग अलग खोज, उदाहरण के लिए एक के बाद एक लंबी हमारी श्रृंखला है। लेकिन आज लंबा समय हो गया, हम सबको भाई साहब को सुनना है। मैं एक बार जोरदार अभिनंदन करेंगे भाई साहब का, बदले सरकार की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विद्वान लोग हमारे लिए मार्गदर्शन करते तो हमारे लिए उसका कई गुना हमारे काम करने की ताकत बढ़ती है। और भाई साहब की शुरू से आदत रही, किसी भी क्षेत्र में जाए वो अच्छी बात के बातचीत में 2-4 गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसके आधार से आप लंबे समय तक काम करते हो। जब हमारे लिए उज्जैन में हम अपने
अपने एंशियंट हिस्ट्री पे काम कर रहे थे, तो उसके मामले में आपने मार्गदर्शन किया। सम्राट विक्रमादित्य आदिकाल से हमारी सब अच्छी बातें, खगोल का उज्जैन का केंद्र है, हमारी वेधशाला है, कितने प्रकार से काम कर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, आज तो थोड़ा समय कम है व्यक्तिगत चर्चा में, आपको बताया प्रत्येक क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है।